सो लेट्स टॉक अबाउट फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म की बात करने से पहले समझते हैं फ्रुक्टोज क्या है। व्हाट इज़ फ्रुक्टोज? फ्रुक्टोज इज केमिकली नथिंग बट द कीटोहेक्सोज। ये कीटोहेक्सोज है, केमिकली ये कीटोज कंपाउंड है जो कि कीटो है, जबकि ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज है। ठीक है। व्हाट इज़ फ्रुक्टोज और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन हनी, फ्रूट्स एंड सुक्रोज में। सुक्रोज ऑफकोर्स, सुक्रोज जब टूटेगा तो वो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देगा। फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म की बात अगर करें तो मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिक पाथवे कहाँ पे अकर होता है? तो वो लीवर में अकर होता है, वेर इट टेक प्लेस इन द लीवर। ठीक है। फ्रुक्टोज जो है क्या बोलते हैं आपका, जो फ्रुक्टोज है वो एक्चुअली इन लीवर कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ with the utilization of 1 ATP and the help of enzyme fructokinase। फ्रुक्टोज 1,6,1 फॉस्फेट जो है अब वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डोलेज बी के हेल्प से DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसिटन फॉस्फेट, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एक पार्ट है अगर आपको याद हो, एंड ग्लिसरल्डिहाइड में। एंड ग्लिसरल्डिहाइड अगेन एक ATP का यूटिलाइजेशन एंड ट्रायोस्काइनेज के हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ये जो है मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ फ्रुक्टोज है, जिसमें कि फ्रुक्टोज अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड DHAP में। ठीक है। एंजाइम्स यहाँ पे आ रहे हैं फ्रुक्टोकाइनेस, एल्डोलेज बी एंड ट्रायोकाइनेस। ठीक है। एंड 2 ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर? ओके। तो फ्रुक्टोकाइनेस, देखिए फ्रुक्टोकाइनेस क्या है? वो एंजाइम है जो कन्वर्ट कर रहा है फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में विद द यूटिलाइजेशन ऑफ 1 ATP। कैसे ये डिफर है फ्रॉम हेक्सोकाइनेज से, कैसे डिफर करता है? तो देखिए जो फ्रुक्टोकाइनेज है वो हेक्सोकाइनेज से डिफर कैसे करता है कि हेक्सोकाइनेज जो है वो 6th पोजीशन ऑफ ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज में फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है, जबकि फ्रुक्टोज काइनेज जो है फ्रुक्टोज के 1 पोजीशन पे आपका फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है। फ्रुक्टोज, वाई मोर फ्रुक्टोज, वाई अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है फ्रुक्टोज के साथ में कि फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है कि ग्लूकोकाइनेज एंड PFK इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस पाथवे। अगर आपको याद हो तो जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज के मेटाबॉलिज्म को अगर आपको याद हो कि हम लोग डायरेक्टली DHAP एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, यहाँ ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ना फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, जो कि ग्लाइकोलाइसिस पे बनते थे। एंड वहाँ पे एंजाइम्स जो है ग्लूकोकाइनेज, जो कि एक्चुअली लीवर में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग ग्लूकोकाइनेज की बात कर रहे हैं, PFK वो है ही नहीं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म है ये पूरा अनकंट्रोल्ड है, लाइक कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, एंड इसके साथ कंट्रोल नहीं है। एंड चूंकि उसको वो सारे स्टेप्स को डायरेक्टली पार करके DHAP एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना दिया, तो ये बहुत ज़्यादा ही जल्दी लाइक यूटिलाइज हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, जो नॉर्मल बॉडी में है। बट ये जो यूटिलाइजेशन है एकदम अनकंट्रोल्ड है, एंड वी डोंट नीड एनीथिंग अनकंट्रोल्ड इन आवर बॉडी, क्योंकि ये अनकंट्रोल होता है तो ग्लाइकोलाइसिस जो है फ्रुक्टोज का अलग ही लेवल पे होता है, लाइक अलग ही लेवल पे, एंड इसके वजह से दिक्कतें आती हैं। कैसी दिक्कतें आती हैं? फैटी एसिड्स बनते हैं, LDL बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, और जो कि आर्थरोजेनिक है। आर्थरोजेनिक मतलब वो सब्सटेंसेस जो कि क्या बोलते हैं, आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। सो अब ये कैसे होता है हम लोग समझते हैं। क्यों फ्रुक्टोज जो है वो इंक्रीज करता है ट्राइग्लिसरॉल को, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। व्हाट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल? नथिंग बट द फैट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फैट्स। तो ये जो फ्रुक्टोकाइनेज है, या फ्रुक्टोकाइनेज एक्चुअली फ्रुक्टोज जो है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है इनटू TAG में। तो देखिए इसके पीछे कैसे हो रहा है, TAG क्यों होता है। देखिए हम बात किए थे कि DHAP बनता है एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। चूँकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना एंड ये चीज़ें बहुत हाई अमाउंट ऑफ, बहुत हाई स्पीड में हो रही है, वी डोंट नीड एनर्जी बिकॉज बॉडी इज ऑलरेडी हैविंग एनर्जी, तो वो क्या करेगा कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू व्हाट, एसाइल कोएंजाइम, जबकि DHAP को कन्वर्ट कर देगा इनटू व्हाट, ग्लिसरॉल, सॉरी, DHAP को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, नॉट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, नहीं, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड दिस एसाइल कोएंजाइम विच विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। तो फैटी एसिड प्लस 3
ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, ग्लिसरॉल फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट टोटल मिलके बनाते हैं TAG, दैट इज TAG व्हाट, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, जो कि एक्चुअली फैट है एंड जो कि आर्थ्रोजेनिक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। तो अब इसके वजह से ड्यू टू द फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। नाउ यू विल आस्क कि कैसे, क्यों यूरिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अगर आप स्टेप 1 को देखें, स्टेप 1 जो है यहाँ पे फ्रुक्टोज डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट बाय द एंजाइम फ्रुक्टोकाइनेज विद द यूटिलाइजेशन ऑफ 1 ATP। और ये जो है ATP ये एक्चुअली जो है यहाँ पे से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेते जा रहा है एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर कम होगा तो जो ATP, चूँकि ATP का यूटिलाइजेशन हो तो वो ADP बन रहा है, ADP विल बी कन्वर्टेड इनटू AMP विच विल बी कन्वर्टेड इनटू IMP एंड IMP विल बी excreted as uric acid, it will be converted into uric acid and it will be excreted। तो यूरिक एसिड जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। इसका अगर एजोटेमिया, एज मच एज आई रिमेंबर, एजोटेमिया इज द कंडीशन विद द यूरिक एसिड इज इंक्रीज इन द बॉडी। तो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्चुअली यूरिक एसिड को इंक्रीज कर दे रहा है बॉडी में। इसके अलावा अगर बात करें तो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट जो है वो इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है? ये एक्चुअली क्या करता है कि ऑफ कोर्स आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एंजाइम्स कुछ याद हो अगर आपको, तो कहाँ थे, यहाँ पे, हाँ। तो कैसे एनर्ज करता है? ये कहता है ट्रैप्स ATP, अगेन ATP को ट्रैप कर लिया, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं जिनको फॉस्फोराइलेट करना है, किसको फॉस्फोराइलेट करना है? फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को कन्वर्ट होना था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे जो है हमको एंजाइम चाहिए था, बट ये जो एंजाइम जो ATP का यूटिलाइजेशन के लिए एंजाइम है ही नहीं, वो ATP के लिए जो क्या बोलते हैं ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेटेज को ही इनहिबिट करता है। वो जैसे ही इनहिबिट करता है तो जो रिएक्शन आके बढ़ ही नहीं सकता, तो इसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस को अफेक्ट करता है। फ्रुक्टोज यूटिलाइजेशन तो ये जो है एंजियोस्पर्मिया को डिटेक्ट करने में भी काम आता है कि किस टाइप का एंजियोस्पर्मिया। पहले बात करते हैं व्हाट इज एंजियोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया इज नथिंग बट अ कंडीशन वेयर देयर इज नो स्पर्म इन द सीमेन। सीमेन में स्पर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन। तो आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि जो आपका जो सेमिनल वेसिकल्स है जो कि एक्चुअली लाई करता है इन बिटवीन द आपके क्या बोलते हैं उसको, लाइक जो रिप्रोडक्टिव या स्पर्म जहाँ से आ रहा है, जिस ट्रैक्ट में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट ट्रैक्ट इज कॉल्ड, उस ट्रैक्ट में जो आ रहा है वो ट्रैक्ट के बीच में सेमिनल वेसिकल्स लाई करता है और वो सेमिनल वेसिकल्स एक्चुअली रिलीज करता है व्हाट, इट रिलीजेस फ्रुक्टोज। एंड अगर सीमेन में फ्रुक्टोज मिल रहा है यानी कि जो ब्लॉकेज है वो सेमिनल वेसिकल से पहले है। लेकिन अगर मान लीजिए ये मेरा ट्रैक्ट है, यहाँ से स्पर्म पूरा आना था लेकिन ये कहीं पे जाम है। अब कहाँ पे जाम है हमको नहीं पता, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स है जो कि फ्रुक्टोज देगा। अगर इससे पहले जाम है तो सीमेन में हमको फ्रुक्टोज मिलेगा, बट इसके बाद अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो सीमेन में फ्रुक्टोज नहीं मिलेगा। सो इस हिसाब से इसकी हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिया किस टाइप का है। इसके अलावा बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स के। डिसऑर्डर्स में एक डिसऑर्डर जो मेन डिसऑर्डर है उसकी बात करते हैं हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। ये क्या है? ये जेनेटिक रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें कि जो जीन है वो म्यूटेट हो जाएगा, जो कि एक्चुअली एल्डोलेज बी बना रहा था। व्हाट एल्डोलेज बी डू? एल्डोलेज बी अगर आपको याद हो तो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा था ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड DHAP में। अब चूंकि ये एंजाइम ही खराब हो गई, एंजाइम है ही नहीं, तो फ्रुक्टोज एक्चुअली ट्रैप हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। और जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट एक्चुअली एक्यूमुलेट होने लगेगा। इस एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा? फ्रुक्टोसूरिया हो सकता है। फ्रुक्टोसूरिया मतलब जो आपके ब्लड में जो है क्या बोलते हैं, यूरिन में जो है आपके फ्रुक्टोज जो है वो शो होगा। हालांकि ये कैसा होगा एग्जैक्ट रीज़न हम मुझे भी नहीं पता, काइंड ऑफ बुक में लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि फ्रुक्टोसूरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट अभी के लिए खैर बुक कह रही है तो लेट इट बी। उसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर। अब देखिए कैसे, क्यों ग्लाइकोजन का मतलब फ्रुक्टोज 1,6 के एक्यूमुलेशन से ग्लाइकोजन कैसे क्यों हो रहा है? देखो इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फेट एंजाइम जो है वो रुक गया, उसको इनहिबिट कर दिया फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट।
का एक्यूमुलेशन जो है ये इसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि देखिए ग्लाइकोजन जो आपके जो ग्लाइकोजन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन इनटू ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट में, एंड ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट को चाहिए होता है क्या? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एंड ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चूंकि यहाँ ये फ्रुक्टोज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है यहाँ पे इसी फर्स्ट स्टेप में ही कंज्यूम हो जा रहे हैं सारे के सारे, तो जो है आपके क्या बोलते हैं, आपका जो ग्लाइकोजन फॉस्फेट एंजाइम है वो रुक गया है। इसके अलावा ये चूँकि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये जो पूरा स्टेप हुआ, इसकी वजह से जो है आपका जो एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन हुआ वो लीड करता है हाइपोग्लाइसीमिया में। हाइपोग्लाइसीमिया कब? इन द फास्टिंग स्टेट। फास्टिंग स्टेट के टाइम में चूँकि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाया नहीं जा पा रहा है, तो जो ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं किया जा पा रहा है, इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया। उसके अलावा हेपेटोमेलेगी होगा। हेपेटोमेगली में क्या होता है कि लीवर इनलार्ज होता है। लेकिन लीवर इनलार्ज क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे एक बेसिक रीज़न ये है कि जब लीवर जो आपका जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर जो क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोजन जो है लीवर में स्टोर होते जा रहा है, स्टोर या एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट होते होते तो उसका साइज़ बढ़ते जा रहा है, जिसको बोलते हैं हेपेटोमेगली। अब बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ जाएगा तो वहीं लीवर के नीचे में, अगर आपको एनाटॉमी में याद हो तो गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर को दबा देगा या फिर गॉल डक्ट को दबा देगा या फिर पाइल डक्ट को दबा देगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का भी केस दिखा जा सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस का ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो ये दिखता कब है? जबकि फ्रुक्टोज इंट्रोड्यूस किया जाता है डाइट में। मोस्टली जो है 6 मंथ में, लाइक जब बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का हो जाता है तब फिर उसको फ्रुक्टोज, हम लोग को भी नया डाइट देता है जिसमें कि एक्चुअली सुक्रोज होता है, जो कि सुक्रोज टूट के फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज बनता है। तो ये जो फ्रुक्टोज डाइट जैसे ही इंट्रोड्यूस हो या फिर सुक्रोज डाइट इंट्रोड्यूस हो तो उसकी वजह से उसमें दिख जाता है कि अच्छा ये तो दिक्कत वाला बात है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि जितना जल्दी हो सके फ्रुक्टोज या क्या होता है सुक्रोज को डाइट से रिमूव कर दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म एंड हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस।